थोड़ा इसको कर लो। लाइट देना पड़ेगा। ये पांडव गुफा है। यहाँ पर जो है कि पांडव लोग जब स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में आए थे तो उस समय यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ सबका दर्शन करते हुए बद्रीनाथ गए। वहाँ भगवान बद्रीनाथ की स्थापना की। उसके बाद वहाँ से भीम पुल पार करते हुए आगे जो है कि उधर लक्ष्मी बना दिया था, फिर उधर सतोपंथ होते हुए, यानी पांडव लोगों का शरीर तो चारों भाइयों का, द्रौपदी का बीच रास्ते में ही छूट गया। लेकिन सतोपंथ से हिमालय के शिखर पर केवल युधिष्ठिर महाराज चढ़ पाए थे। और हिमालय के शिखर पर चढ़ने के बाद वहाँ पर उनके लिए विमान आया था। वो धर्मराज के अवतार थे, श्राप के कारण राजा बने थे। तो फिर वो अपने धर्मराज के पद पर स्थित हो गए परलोक में जा करके। और इस पांडव गुफा में एक स्वामी जी रहते, संत जी, और इनको मतलब सीताराम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत पुराने संत हैं। राम जी की इच्छा से आ रहे थे, बड़े प्रसन्न। यहाँ धुनी इनकी अखंड चलती रहती है। बड़े तपस्वी संत हैं और कहते हैं कि हम तो भगवान की कृपा से, राम जी की इच्छा से यहाँ रह रहे। कोई और राम जी की इच्छा से रह सकता, कोई अपनी इच्छा से कहाँ रह सकता। तो गंगा मैया जो राम जी के चरणों से निकली हुई गंगा मैया हैं और उनके चरणों में रह रहे हैं महाराज जी। ऐसे परम पूज्य संत, संतों का दर्शन तो गंगा जी के दर्शन से भी ज़्यादा पावन है। गंगा मैया जब धरती पर आई थी, राजा भगीरथ से दो ही प्रश्न किया था कि मैं जब धरती पर जाऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा, क्योंकि अगर मेरे बेग को कोई धारण करने वाला नहीं होगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी, फिर भी आपके पितरों का उद्धार नहीं होगा। और दूसरी बात है कि अगर मैं गंगा जी के रूप में धरती में प्रवाहित होती हूँ तो धरती के लोग मेरे जल में स्नान करेंगे, उनके सारे पाप को मैं हर लूँगी। लेकिन जब सबके पाप को मैं ग्रहण करूँगी तो मैं अपना पाप कहाँ पर धोऊंगी। तो उस समय राजा भगीरथ ने कहा था, भागवत में प्रसंग आया है बहुत अच्छा। तो राजा भगीरथ ने कहा था कि साधो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंति अघम ते स्वास्थ्य अगभिद हरि। यानी कि उन्होंने कहा कि जो साधु, यानी जो शास्त्र सम्मत आचरण करने वाले जो संत हैं, साधु का मतलब जो परोपकारी होता है, संत जो होता है परोपकारी होता है, परोपकार के लिए होता है। जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाता, दूसरे ही खाते हैं। गंगा जी अपने जल का प्रयोग स्वयं नहीं करती, दूसरे लोग ही करते हैं, जगत कल्याण के लिए होता है। वैसे संतों का अपना जीवन जो होता है अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। तो ऐसे जो परोपकारी संत हैं जिनका जीवन ही शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, ऐसे जो न्यासिना है, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है पूर्ण रूप से, जो शांत है। शांत कौन होता है? जिसके हृदय में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकार नहीं होता, सारे विकारों से रहित है। तो ऐसा संत ही होता है जो जिसका हृदय शांत होता है। और कहते हैं जिनके हृदय में साक्षात परमात्मा रहते हैं। तो ऐसे जो संत हैं, तो राजा भगीरथ ने कहा जब वो आपके जल में स्नान करेंगे, तो जब आपके जल में स्नान करेंगे तो वो आपके पाप को दूर कर देंगे। तो राजा भगीरथ ने कहा, राजा भगीरथ से गंगा जी ने कहा कि संत लोग हमारे पाप को कैसे दूर करेंगे? बोले क्योंकि उनके हृदय में पाप को दूर करने वाले भगवान विराजमान होते हैं। और जिन संतों के हृदय में भगवान का निवास है, तो वो संत जब आपके जल का स्पर्श करेंगे तो आप भी निष्पाप हो जाओगे। इसलिए संत तो गंगा जी जगत को पवित्र करते हैं, लेकिन गंगा जी को भी पवित्र करने वाले संत हैं। संतों के कारण ही गंगा जी की महिमा। अगर यहाँ संत ना होते तो गंगा जी तो सब जगह है, क्यों लोग नहीं जाते? इसलिए ऐसे परम दुर्लभ है संतों का दर्शन होना, एक सौभाग्य की बात है। आज हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ कई भक्तगण भी हैं। इन सब के अनेक जन्मों के पुण्य हैं जो यहाँ ऐसे परम पुरुष संत का दर्शन कर रहे हैं पवित्र गंगोत्री धाम में और इस पांडव गुफा में, जहाँ पांडव लोग भी कुछ समय निवास किए, गंगा जी का दरस परस किए, स्पर्श किए, पूजा किए। ऐसे पवित्र स्थान में रह करके आप लोग भी यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम अपने घर में ही दर्शन कीजिए। बोलिए गंगा मैया की जय। ये है यहाँ का महात्मा।